वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपने भी ये न्यूज़ सुनी होगी या शायद आपकी नज़र से गुजरी हो कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम, रिजवान और शहीनशाह अफरीदी को जो है वो 6 माह की क्रिकेट से जो है वो दूर कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट से। यानी कि अब जो आने वाले जो 6 मंथ्स हैं उनमें हम इन तीनों को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हुआ नहीं देखेंगे। तो इस खबर में सदाकत क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, और क्या ऐसा करना पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, यानी कि पाकिस्तान की क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है। तो मेरे साथ है आमिर, मैं उनसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस खबर को जिन लोगों ने दिया है, ज़ाहिर है, या जिन लोगों ने इस पर डिस्कशन की है, ज़ाहिर है ये तो खबर आई है अंदर पीसीबी से, ठीक है। इस पर बासित अली ने बात की है, इसके ऊपर और भी जो मीडिया पर्सन है जो बड़े यानी कि फेमस हैं, क्रिकेट से रिलेटेड गुफ्तगू करते रहते हैं, उन्होंने इसको हाईलाइट किया। इट मीन्स कि इसके अंदर सच्चाई तो है, लेकिन ऐसा क्यों सोचा जा रहा है, क्यों समझा जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, पहले अगर तो बांग्लादेश की सीरीज़ को देख के सोचा जा रहा है कि जिस तरह हमारे लड़कों ने परफॉर्म किया, बॉलरों ने बॉलिंग की, जिस तरह से नए बॉलर थे, नए बैट्समैन थे सारे जिन्होंने परफॉर्म किया और बड़ी शानदार सीरीज़ विन की 3-0 से। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा इसलिए भी हैरानगी की बात की इसलिए है कि एक तो ये बांग्लादेश को हराया है यार आपने, और अपने मुल्क में हराया है, ठीक है। आपने बांग्लादेश में नहीं हराया, बांग्लादेश को या वेस्ट इंडीज़ को या किसी और बड़ी टीम को T20 में नहीं हराया, जिसकी बिना पर आप कहें कि यार हम इन्हें 6 महीने के लिए बाहर कर देते हैं और इन्हीं लड़कों के साथ हम वनडे भी खेलेंगे, इन्हीं के साथ हम आगे टेस्ट में भी जाएंगे। तो टेस्ट में मतलब T20 के प्लेयर कभी भी वनडे और टेस्ट में नहीं अप्लाई किए जाते, क्योंकि असल में जो उनके ज़हन में चीज़ है ना, वो ये है कि पाकिस्तान जो है, आगे जो भी सीरीज़ें आ रही हैं पाकिस्तान की, वो T20 से रिलेटेड हैं। हम्म और पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है कि जैसे अभी T20 उसने खेले बांग्लादेश से, बांग्लादेश जाकर भी हमने अब T20 खेलने हैं जुलाई में। हम्म उसके बाद फिर हमने जो है वेस्ट इंडीज़ से T20 खेलने हैं। हम्म हमारी कोशिश ये है कि वेस्ट इंडीज़ से जो ओडीआई हैं वो ख़त्म करके भी हम T20 खेल लें। हम्म लेकिन उसके लिए जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो हम्म ये आ रही है कि भाई आप ओडीआई ख़त्म कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर होने थे बांग्लादेश के साथ ऐसा ही तीन है, टी ऐसा ही ट्वेंटी है। 3 ओडीआई, वो भी आपने ख़त्म कर ऐसा ही दिए। है। अच्छा, अफगानिस्तान से भी आपने T20 खेलने हैं। हम्म तो बताने वालों ने ये बताया कि भी पाकिस्तान ने 27 ओडीआईस खेलने थे 2027 के वर्ल्ड कप तक। तो 6 से अच्छा, 8 ओडीआई तो आपने बीच में से वैसे ही निकाल दिए। वैसे ही तो निकाल फिर कल दिए। को जब आप 27 के वर्ल्ड कप में खड़े होंगे और आपको समझ नहीं आ रही होगी, जाहिर है। आपके पास कोई टीम नहीं होगी, तो आप कहेंगे, फिर आप बोंगिए मारेंगे। तो कहने की बात ये है कि अगर आपने T20 बढ़ाने हैं तो बिल्कुल बढ़ाएं, लेकिन ओडीआई तो कम ना करें। ओडीआई कम ना अब करें। उसी चक्कर में इन्होंने ये समझा हुआ है कि जब हमने ओडीआई खेलने ही नहीं, हम्म टेस्ट सीरीज भी हमने नवंबर से पहले नहीं खेलनी हम्म साउथ अफ्रीका से, तो T20 का तो ये दोनों हिस्सा ही नहीं है। और शहीनशाह अफरीदी की जो रीज़न दे रहे हैं वो कह हम्म रहे हैं कि जी इसके डिसिप्लिन का इशू है। देखें, अगर आप एसटी में लगा लें कि चैंपियन ट्रॉफी से अब तक नहीं खेले मेरे ख्याल से दोबारा। न्यूजीलैंड में खेले थे, न्यूजीलैंड में खेले हैं उसके लास्ट, बाद ठीक से है। नहीं खेले। उसके बाद से अब तक नहीं खेले। जिस तरह आप कह रहे हैं बांग्लादेश से इन्होंने रिक्वेस्ट कर दी वनडे यहाँ खेलने की, ठीक है। वेस्ट इंडीज से भी आगे रिक्वेस्ट की जा रही है ना खेलने की। और नवंबर में जाके कहीं वनडे हैं तो टेस्ट हैं, नवंबर तक तो 6 महीने हो जाएंगे, यानी कि इस तरह से 6 महीने पार करना चाह रहे हैं। मतलब एक प्लेयर को हर लिहाज से 2 नंबरी है कि मतलब एक प्लेयर को अगर आप पनिश करना चाह रहे हैं ना कि यार आप इस तरह पुअर क्रिकेट खेलते हो इसलिए आपको नहीं खिलाया जा रहा, उसमें भी 2 नंबरी है कि नहीं खिलाना तो हमने वनडे भी नहीं खेलने उस टाइम तक, यानी कि हम कैंसिल करी जाएंगे वनडो को जब तक आपको नहीं अनाउंस किया जाएगा। तो जाहिर है आप बोर्ड भी मिला हुआ, मुझे तो लगता है ये सारी साजिश में प्लेयरों के साथ, तो क्योंकि प्लेयरों पे इनकी इतनी तनकीद हुई है, रिजवान पे, शहीन पे और बाबर पे पिछले कुछ अरसे में। तो बोर्ड ने मेरे ख्याल से इनके साथ मिलकर ये फैसला किया होगा कि यार हम इस तरह कर लेते हैं, तो इसमें आप भी बच जाओगे, हमारी भी थोड़ी इज्जत रह जाएगी। मुझे तो ये समझ आती है इसकी। असल में वो भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि जिन बेसिस पर आपने ये T20 टीम अभी सिलेक्ट की हुई है, देखिए उसमें आप दो बड़ी सीरीजें खेली हैं आपने। हम्म न्यूजीलैंड में आप 4-1 से हार गए, हाँ। बांग्लादेश को आपने 3-0 बीट कर दिया। लेकिन असल टेस्ट केस तो आपका आएगा जब आप वेस्ट इंडीज़ का टूर करेंगे। सही है। अगर तो वेस्ट इंडीज़ में आप वेस्ट इंडीज़ को हराते हैं हम्म फिर तो आप समझ आती है, लेकिन अगर आप वेस्ट इंडीज़ को नहीं हरा पाते तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यार आप की जो ये लड़के हैं ये आगे फ्यूचर में आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। देखें, वेस्ट इंडीज़ का टूर इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद अगर आप अफगानिस्तान से खेलते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट T20 हम्म होंगे, और एशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एशिया का बड़ा तो इंपॉर्टेंट जब है। तक इन तीनों फॉर्मेट में लड़के बेहतर नहीं खेलेंगे तो कैसे पता चलेगा। और जिस तरीके से फिर आप ये कह रहे हैं कि जी सेकंड विकेट कीपर के तौर पे भी जो है रोहेल नज़ीर को देखा अब जा रहा देखें है, ना, मतलब तो अजीब सी बात है। कितनी। अच्छा, हसीबुल्ला खान कहाँ गया? हम्म ठीक है, रिजवान को नहीं लेना आपने, हसीबुल्ला खान कहाँ गया? अच्छा, ऐसा ही है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है
कि जो साहिबजादा फरहान को कहा जा रहा है आप अपनी विकेट कीपिंग इम्प्रूव करें हाँ ताकि जी, आप एज अ सेकंड विकेट कीपर खेलें। एज अ सेकंड में अब देखिए ना, मतलब आपके पास जो प्लेयर 2 महीने पहले तक फर्स्ट प्रायोरिटी पे था हर चीज़ में, मतलब T20 में वो कैप्टन है और हर चीज़ में मतलब आप उसे पूछ कर उससे पूछ रहे हैं कि यार ये करना है, ये करना है, आप बताओ क्या ठीक रहेगा। अब वो 2 महीने बाद आपको सेकंड पोजीशन भी उसकी समझ नहीं आती, मतलब वो सेकंड प्रायोरिटी पे भी नहीं है, वो थर्ड फोर्थ पे चला गया। इतने बुरे मामला, आप किसी प्लेयर को इतना चढ़ाते ही क्यों हैं? उसे कैप्टनसी दे दी, उसे दोनों फॉर्मेट की कैप्टनसी दे दी, फिर और सुनने में आया कि जी अगर आने वाला हो सकता है टेस्ट में भी कैप्टनसी दे दी जाए, और एकदम से 2 महीनों में जाहिर है लूज़ तो आप उससे पहले भी कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद भी अब आप लूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह कैप्टन बनाने का क्या फ़ायदा जी कि एक एक दो दो महीने 3 3 महीने बाद आपको कैप्टन चेंज करना पड़े। तो मेरे ख्याल से तो किसी को कैप्टन बनाना है तो उसे फ्री हैंड तो दो, कम अज़ कम। अब रिजवान दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। इसी तरह बाबर भी, मतलब आप देखें कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी उसकी कि अब उसे बाहर किया है, तो अब उससे ही मेरे ख्याल से मशवरा करके उसे बाहर कर दिया कि यार आप थोड़ा रेस्ट कर लो। असल में मसला ये है कि अब जो जब देखो जब भी हमारे यहाँ सेटअप बदलता है ना तो हम्म, सोच बदल जाती है, कुछ अरसे के लिए तो बदल जाती है। ऐसे ही भाई है। उसमें आप देखें ना, वादे तौर पर आपको नजर आता है कि माइक हैसन आए हैं, माइक हैसन आए हैं। हाँ जी। अब माइक हैसन की एक अपनी सोच है। हम्म, अच्छा, इसी तरह उनके साथ जो दूसरे हैं आकिब जवेद हैं, हम्म, तीसरे उनके साथ जो है सिकंदर बख्त है। ऐसे ही अब है। ये तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो सिलेक्शन कमेटी में बैठेंगे, जो हम्म, सिलेक्टर्स हैं। अब जाहिर है इनकी अपनी एक सोच है। हम्म, और हम पीछे इतने अरसे से जो डिस्कशन में चीज़ें रही वो यही रही कि भाई पाकिस्तान की जो टीम है वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रही। हम्म, अब लड़कों ने ये तो खेल के बताया है बांग्लादेश के खिलाफ कि हाँ भाई मॉडर्न डे क्रिकेट उन्होंने खेली है, हम्म, लेकिन जो एरियाज हमारे वीक हैं हम्म, वो बांग्लादेश के खिलाफ एक्सपोज नहीं हो सके। ऐसा ही है। उसमें ये है कि आपके नंबर 5 6 7 के जो बैटर हैं नहीं वो नहीं, आप देखें तो खुशदिल शाह का क्या रोल है मुझे समझ नहीं आता। ऐसे ही है। अच्छा, इस तरह फ़हीम अशरफ का, शादाब आप ठीक है, देखें। फ़हीम अशरफ का समझ नहीं आता। जहाँ तक बात यह है कि लड़कों की मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की, तो मॉडर्न डे क्रिकेट तो खेल रहे हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के बाद जो चीज़ मसला है ना कि अभी बांग्लादेश के खिलाफ आपके वो एरियाज एक्सपोज नहीं हुए। हम्म, उसमें एक है नंबर 5 6 7 की जो बैटिंग है आपकी, हम्म, ये मतलब अभी तो आप जैसे तैसे चलाए जा रहे हैं, वो चल रहा है क्योंकि ऊपर के लड़के रन कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ रही। जाहिर है। और बॉलिंग, हम्म, देखिए बॉलिंग को आप अभी वो दह रहे हैं, आप पहला ओवर करवा लेते हैं फ़हीम अशरफ से, कभी आप साइम अयूब से करवा लेते हैं, कभी सलमान अली आगा खुद पहला ओवर कर लेते हैं। तो आपको उस तरीके से बॉलिंग भी यूज़ नहीं करनी पड़ रही ऐसे क्योंकि ही है। वो टीम ही हल्की है तो आप हाँ, मैनेज कर लेते हैं। ऐसे ही है। असल फ़र्क पता चलेगा, ये असल चीज़ पता चलेगी जब आप खेलेंगे किसी क्वालिटी साइड के गेंद, फिर आपकी सारी बॉलिंग भी टेस्ट हम्म, होगी, आपकी बैटिंग भी टेस्ट होगी। हम्म, वहाँ तो एक एक लड़का इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही है। वहाँ पता चलेगा। अगर वहाँ आप डिलीवर कर देते हैं तो बस ठीक है, खेलते रहें। ज़ाहिर है, असल में देखें, क्या कहते हैं, ये लड़कों ने अभी तो जिस तरह साइमी उबावने का बॉल करवा लेते हैं पहले ओवर में, या कभी सलमान अली आगा, कभी खुशदिल शाह। तो ये बॉलर जब किसी अच्छी क्वालिटी साइड के खिलाफ बॉल कराएंगे, वेस्ट इंडीज़ को मैं T20 में हाईली रेट करता हूँ, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब ये बॉलर टैग कराने आएंगे तो वो तो मारेगा ही नहीं अच्छे खासा। और वहाँ नहीं मुझे लगता कि ये डिलीवर करके दे देंगे बॉलिंग में। बॉलिंग हमारा वीक पॉइंट है, ठीक है। बैटिंग में आपने जिस तरह कहा कि जी मिडल ऑर्डर में हमारे पास नहीं है लड़के, वो जिस तरह लोअर मिडल ऑर्डर कह लें आप, जिस तरह के शादाब है, खुशदिल शाह है, ये लड़के थोड़ी हैं, मतलब वो बहुत अच्छे हिटर के तौर पे जाने जाते हैं। और शादाब बॉलिंग के लिए भी कोई खातिर खानी है। हम्म, बांग्लादेश के खिलाफ तो उसने बॉल कर दी जिस तरह भी कि हम्म, मतलब वो एक हल्की टीम थी, लेकिन आगे तो नहीं कर पाएगा। और हम्म। दूसरी चीज़ ये कि T20 की हद तक तो ये लड़के ठीक हैं, चलें। आप एक सीरीज़ खिला लिए, हार गए, दूसरी में जिता दिया उन्होंने, आगे भी 3 4 सीरीज़ों में और ट्राई कर लें इन्हीं लड़कों को। लेकिन अगर आप कहें कि वनडे में, तो वनडे में इनके साथ कम से कम 1 या 2 सीनियर प्लेयर का होना लाज़मी है। उसकी वजह है कि जो इन्हें बताएँ कि यार वनडे में थोड़ा ज़रा मतलब अपना टेम्परामेंट काबू में रखना होता है, हर बॉल पे शॉट नहीं मारनी होती। लेकिन मसला ये है कि अगर वनडे स्किप करते जाएँगे ये, तो आने वाले टाइम में तो प्रिपरेशन ही नहीं होगी इनकी बिल्कुल भी। तो फिर ये क्या खेलेंगे? मसला ये है कि आगे ज़ाहिर है ये अभी तो इनका जो फोकस है ना वो ये है कि 2026 का जो T20 का वर्ल्ड हुँ, कप है उसके लिए ज़ाहिर है ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के T20 खेलें, T20 की एक टीम डेवलप हो जाए और फिर जाकर ये खेल लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने ये फैसला कर लिया ना, हुँ, फिर लड़के जो भी खेले ये ना हो कि वर्ल्ड कप के पास जाकर आप कहें जी अब हमें एक सीनियर लड़के की ज़रूरत है, हुँ, तो लिहाजा बाबर आजम और विकेट कीपर भी सीनियर चाहिए तो रिजवान को हाँ, रख लेते हैं। रिज़वान को वो रखना। इंतहाई गलत चीज़ होती है, ठीक है। हुँ, उससे तबाही बढ़ जाती है। आप देखें हुँ, 2024 के वर्ल्ड कप में आपने डिसीजन लिया इमाद वसीम का,
और मोहम्मद आमिर का, मोहम्मद आमिर ने आपको यूएसए वाला मैच हरवा हाँ दिया, जी, इमाद इमाद वसीम ने से आपको इंडिया वाला इंडिया वाला मैच, मैच हरा हाँ दिया। जी, तो ये तरीका ही ठीक नहीं। अगर आउट है तो आउट है, फिर आउट कम है। से कम वर्ल्ड कप में नहीं यार वापसी होनी चाहिए। देखिए, अब मुझे तो ये है कि अब माइक हैज़न है, जिस तरह नए कोच हैं आपके, तो अभी तक तो चल रहा है सिस्टम, मतलब वो अपने, हो सकता है अपनी मर्ज़ी से सारी टीम उन्होंने सेलेक्ट की हो, ये तीनों को बाहर भी उन्होंने बिठाया हो। आया कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा तो सारी बातें माइक हैज़न की मानी जाएंगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ठीक ऊपर, है, और इसमें रियलिटी है। देखिए हर बंदा ये पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में जानता है कि जिस टाइम कोई बड़ा इवेंट आता है ना, तो आपको पता है फ़हीम अशरफ कहाँ था, कहीं भी आया ना। दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, अचानक ही खुशदिल आ शाह गया। कहाँ था, आया ना। हाँ जी। इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि यार उनको मुकम्मल तौर पे आपने जो है 6 महीने के लिए T20 क्रिकेट से बाहर कर दिया। अभी आप वेस्ट इंडीज जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, आप बांग्लादेश में सीरीज हार जाते हैं, आप वेस्ट इंडीज में हार वेस्ट जाते हैं, इंडीज में आ सारे जाएंगे, लड़के सारे वापस। लड़के वापस आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, शहीन शाह अफरीदी पे उनका ये मानना है कि जी डिसिप्लिन प्रॉब्लम है। अच्छा, हम्म उसके डिसिप्लिन के बारे में आपको जिस तरह पता है कि जब वो वर्ल्ड कप खेल के आया तब भी मोहम्मद यूसुफ ने भी हम्म बात की। हम्म अच्छा, इसके अलावा ज़ाहिर है अलीम डार सेलेक्टर्स में से हैं, अजीब हम्म सी बात है, जो अंपायर है वो सेलेक्टर है, हम्म तो वो भी यानी कि उन्होंने भी बात की, और भी बाबर आजम के साथ भी उनका इशू रहा। हम्म, तो इट मीन्स के उनके डिसिप्लिन के इश्यूज तो पास्ट में रहे हैं। रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बावजूद आप उसे खिलाते रहे हैं। हम्म तो अब अचानक से अब दोबारा से आपको क्या याद आ गया कि जी अब डिसिप्लिन जो है उसका ख़राब है। अब डिसिप्लिन इसलिए ख़राब है कि मसला ये है कि अब अगर खिलाते हैं ना रेगुलर, तो जो पीछे कर चुके हैं ना शहनशाह, अब उसे बुलाना भी तो है 2 ढाई महीने के लिए। 2 ढाई महीने टीम से बाहर रखेंगे, लोग भूल जाएंगे जो हमारी पुरानी, मतलब के बोर्ड की तरीकाकार है, लोग भूल जाएंगे। फिर एक आधी सीरीज में शहीन अनाउंस हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि शहीन और बाबर और रिजवान ये दोबारा जब अनाउंस होंगे ना, तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बेस पे अनाउंस नहीं होंगे नहीं ये वो ऐसे तो ही अनाउंस कर दिए जाएंगे बस। ठीक है, कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। अभी सुनने में आ रहा है कि जी, जैसा कि 100 लीग का सुनने में आ रहा है, स्टार्ट हो रही है आगे, तो उसमें सुनने में आ रहा है कि जी ये जा रहे हैं तीनों। नहीं, ठीक नाम है। इन असल में उसमें तो नहीं, बिग बैश लीग के लिए हम्म इनके नाम गए हैं, लेकिन हम्म अभी कोई उस पर किसी ने इन्हें पिक नहीं किया। हम्म नाम इन्होंने रजिस्टर करवाए हैं कि जी हम अवेलेबल हैं। ऐसा तो ही है। ऐसे ही 100 लीग के लिए भी हो सकता है ये अवेलेबल हो, हम्म लेकिन बात यह है शहनशाह को तो शायद कोई पिक कर ले, तो इनको तो कोई भी पिक नहीं करेगा। अब शर्मिंदगी की बात ये है कि आपने 100 लीग के लिए नाम दे दिए। आपको शर्म नहीं आई कि यार पिछले साल 100 लीग में पाकिस्तान का एक प्लेयर नहीं लिया उन्होंने, समेत शहीन शाह अफरीदी और नहीं, 100 लीग के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि उन्होंने नाम दिए हैं कि नहीं, लेकिन जो बिग बैश लीग है उसके लिए दिए हैं। नहीं, 100 लीग के लिए भी मैंने सुना उनके नाम दिए हैं इन्होंने अपने। बात यह है यार, असल मसला ये होता है कि हमारे यहाँ ये तो नहीं देखा जाता कि हम, वो तो ये होता है कि भाई आप नाम देते रहते हैं, उन्होंने सेलेक्ट करना हो तो कर हम्म हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना हमारे जो लड़कों का, आप देखें हम कोई भी बड़ी खास लीग में सेलेक्ट होते नहीं है, अपनी एक हम्म PSL ही है जिसे आप ऐसा ही समझे है, खेलते ऐसा हैं। ही है। उसके अलावा इक्का दुक्का प्लेयर जो हैं वो खेलते रहते हैं, हम्म और इतना कोई बड़ा नाम भी नहीं है जो कि जिसे लाजमी कोई दूसरे लीग वाले सेलेक्ट करें। ऐसा ही है, जो दूसरे प्लेयर है ना वर्ल्ड में, उनके पास तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है, इस टाइम ऐसा वो ही है, दुनिया ऐसा की ही हर बड़ी लीग खेल है। रहे हाँ हैं, तो जी। इसलिए आप देखें जल्दी जल्दी रिटायरमेंट भी देखने को मिल रही हैं, और भी देखिए, न्यूज़ जगह जगह आ रही हैं। आप तभी जाके इस तरह की, मतलब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं जब आपके गेम अवेयरनेस हो, आपके पास आप गेम अच्छी हो, आप बॉलर पर हावी हो। आपकी गेम ही नहीं है, 100 का स्ट्राइक रेट आपका T20 में है, तो आपको किसने लेना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब जिस तरह 6 महीने के लिए बाहर करने का कह रहे हैं इन्हें, तो मैंने नहीं देखा दुनिया में किसी भी टीम को इस तरह के, उसने अपने 3 बड़े स्टार, जो कि टीम के आपके स्टार ही हैं, तीन जाहिर है। जैसे भी हैं, इकट्ठे बाहर कर दिए और 6 महीने के लिए बाहर कर दिए बगैर, मतलब वजह सिर्फ ये हो कि परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस नहीं है तो उन्हें सिखाना किसने है, उन्हें समझाना किसने है। अगर आप नहीं समझा सकते तो फिर तो आपकी नाअहली है ना। यार असल मसला ये होता है कि यही लड़के जब पास्ट में खेल रहे थे ना, हम्म तो ये इसी स्ट्राइक रेट से इन्हीं हरकत के साथ हम्म खेले चले जा रहे थे। हम्म अगर वहीं उन्हें रोक के ये कहा जाता भाईजान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, तो हम्म शायद वो उस तरफ जाने की कोशिश ऐसा करते। ही है, ऐसा ही है। लेकिन वो उसी तरीके से खेले जा रहे थे। ये भी खुश थे, वो भी खुश थे। हम्म अब सिचुएशन चेंज हो गई है, क्योंकि पीछे इतनी बेदर्दी से आप हारे हैं मैचेस, हाँ जी। और हारने की बात नहीं, बड़े बड़े मार्जिन से आप हारे हैं, यानी कि दूसरी टीम का और आपका मुकाबला ही नहीं रहा। देखिए, तो इसलिए न्यूजीलैंड ने वाज़े क्या तौर पे किया आपको लगा आपके है। साथ समझ नहीं आई, मतलब जो उसने आपको ट्राई नेशन सीरीज से मारना शुरू किया है, अब तक वो मारता चला जा रहा है। आपसे उससे बैलेंस ही नहीं हो पा रहा कि कोई मैच जीत लो आप उससे यार, वनडे। असल में हमारे यहाँ भी तो देखे ना, दोनों तरफ खेलते हैं लोग के,
जब नहीं खिला रहे होते तब भी मसला होता है, जब खिलाने लग जाते हैं तब भी मसला होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों लड़कों में से शहनशाह अफरीदी का मुझे है कि वो वापस आ जाएंगे T20 में। बाकी रिजवान और बाबर अगर जब तक अपनी गेम को उस लेवल पे नहीं लेके जाते ऐसा ना ही जो है। रिक्वायरमेंट है मॉडर्न डे की, तो इनकी सिलेक्शन नहीं ऐसा बनती। ही है। और इसमें कोई बात नहीं, बाकी हाँ ओडीआई में उनका बनता है, वो हम्म टेस्ट में उनका बनता है, वो खेले, ऐसा ही टेस्ट है, खेले, जाहिर है ओडीआई खेले, खेल लें, लाजमी लेकिन खेलें। ये नहीं उनका बनता। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई वो होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, जब वो ये कहते हैं ना जी 6 महीने, तो 6 महीने जैसे आपने बताया कि भाई सीधी सी बात है, जब ओडीआई रखने ही नहीं है या है ही नहीं है, आपने स्किप ही किए जाने हैं, तो फिर 6 महीने हो ही जाने हैं, क्योंकि टेस्ट जाहिर सीरीज भी नहीं है, है, जाहिर है। T20 उन्होंने खेलना नहीं है, तो ये तो ऐसे ही चलेगा। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या बनता है। लेकिन यानी कि ये तो बात अब क्लैरिटी के साथ है कि जो अभी तक का जो अभी रिसेंट का जो यानी कि रिसेंटली जो प्लान है वो यही है कि जो पाकिस्तान की T20 टीम है उसमें जो है ये तीनों प्लेयर जगह बनाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आगे फ्यूचर में क्या होगा वो उसके बारे में प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में टाइम बदलते देर नहीं लगती। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।